हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब दो क्वेश्चन अपन ने 11th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन कर लिए थे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो आप जिन्होंने नहीं देखा है वो उस लिंक पे क्लिक करके वापस देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कह रहा है कि जो सेट दिए हुए हैं इसको अपन को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से रूप में लिखे हुए हैं, किस तरीके का है ये। a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 है। ये कौन सी फॉर्म लग रही है? ये है सेट बुल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बुल्डर फॉर्म। क्योंकि इसमें एक प्रॉपर रूल दिया हुआ है कि इस रूल के अंतर्गत जो x इस रूल को फॉलो करेगा वही x इस सेट के अंदर आएगा। अन्यथा पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, वो पूरे पूर्णांक इस सेट में नहीं आएंगे, बट जो इस रूल को फॉलो करेंगे वो x वाले x जो होंगे वो इस सेट में आएंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinite, -1, -2, -3, -4 up to -infinite। ये जो स्केल है वो कौन सी स्केल है? पूर्णांक की स्केल है, सेट ऑफ इंटीजर्स ये है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इसमें इस सेट में सेट ए में वही एक्स आएंगे जो पूर्णांक होंगे और -3 से बड़े और 7 से छोटे होंगे। -3 से बड़े होंगे, ठीक है, और 7 से छोटे होंगे। तो -3 से बड़ा है -1। अपन क्या होता है कि यहाँ से इस साइड जाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है और 0 से और -3 छोटा होगा -2 से, तो -1 की वैल्यू ज्यादा होती है -2 से। -2 बड़ा होता है -3 से, -1 बड़ा होता है -2 से। ठीक है, तो -3 से बड़े और 7 से छोटे x जो है वो सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे ये अपन देखते हैं। सेट ए में आएगा -3 नहीं आएगा, -3 से बड़ा पूर्णांक -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कहाँ तक आएंगे? 6 तक पूर्णांक इसमें आएंगे। 7 से छोटा वाला पूर्णांक आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। ठीक है, या बराबर का चिन्ह होता तो 7 आता, 7 से छोटे तक ही लेना है तो अपन 6 तक लेंगे। समझ गए? तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। और आपको पता है अब जब प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग लिख दिया है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है बी सेट है जिसमें x आएंगे, सारे के सारे वो x आएंगे जो x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। सारे वो x आएंगे जो कि नेचुरल नंबर्स होंगे बट 6 से कम ही होंगे। 6 से कम नेचुरल नंबर अपन देखें तो क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं आएगा, 6 से कम तक ही अपन को लेना है। नेक्स्ट है सी। सेट सी क्या होगा? सेट सी में सारे x आएंगे। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। कैसी है संख्या? प्राकृत संख्या है। कितने अंकों की है? 2 अंकों की। प्राकृत संख्या है 2 अंकों की। ठीक है, और जिनका योगफल जो है दोनों अंकों का 8 होना चाहिए। जैसे अगर अपन ले 1 और 7 तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है। अंकों का योगफल क्या है? दोनों का 8 है। इसी तरीके से 7 1 हो जाएगा,
फिर 2 6 6 2 3 5 5 3 8 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 0। इतने ही इनके सेट बनेंगे। ये क्या होगा, इनके अंकों के योगफल कितने हैं 8 है और x 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या है, यानी कि इस x ने इसमें वही x आए जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है डी। डी में वो x आएंगे सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि इसमें जो x आएंगे वो सारे के सारे अभाज्य आएंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या आएगी और सिर्फ वो अभाज्य आएगी जो कि 60 की भाजक है। इसका मतलब उस अभाज्य संख्या का 60 में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी आएगी संख्या इसमें देखते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, सम और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। तो 2 का भाग क्या 60 में जाता है, तो जाता है, तो इसमें 2 आएगा। ठीक है, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, 3 का भाग 60 में जाता है, तो इसमें 3 भी आएगा। तीसरी अभाज्य संख्या है 5, क्या 5 का भाग 60 में जाता है, जाता है। 12 बार जाता है, तो ये क्या आएगा 5। उसके बाद आता है 7, क्या 7 का भाग 60 में जाता है, नहीं जाता है, तो कितना 5 तक ही आएगा। तो ये क्या बन गया, ये सेट ऐसा सेट बन गया जिसमें वो अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 की भाजक हैं। नेक्स्ट सेट है ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है उसके सभी अक्षरों का, सभी जो इसके अक्षर है उनका एक अपन को समुच्चय बनाना है। तो सबसे पहला अक्षर आएगा टी। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि अक्षर कभी भी रिपीट नहीं होता है। अगर इस शब्द में कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो अक्षर वो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक बार ही आएगा, बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया टी, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया आई, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद ओ, फिर एन। अब देखो ओ पहले भी आ चुका है, ओ वापस आ गया, तो वापस ओ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा एम, एम के बाद में एम भी पहले नहीं आया, ई पहले नहीं आया है तो ई आ जाएगा। फिर टी, टी पहले आ चुका है तो टी वापस नहीं आएगा। फिर आर, आर भी पहले आ चुका है तो आर वापस नहीं आएगा, तो सीधा आ जाएगा वाई। ये क्या हो गई रोस्टर फॉर्म हो गई, और ये सेट मोल्टर फॉर्म ये है, और ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गया सबको, ये चीज सबको समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और बच गया था पीछे। बेटर शब्द क्या है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा ई, फिर आएगा टी, फिर वापस टी नहीं आएगा क्योंकि टी पहले आ चुका है, ई भी नहीं आएगा, ई पहले आ चुका है, फिर आएगा आर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सेट एफ बन जाएगा जो बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्या था, पहले क्वेश्चन में अपन ने रोस्टर फॉर्म दी हुई थी, रोस्टर फॉर्म दी, सेट होल्डर फॉर्म दी हुई थी और रोस्टर फॉर्म में अपन ने लिखे थे। अब रोस्टर फॉर्म आपको दी हुई है और आपको सेट होल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय निर्माण रूप में। सबसे पहले आपको पता है कि जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो कोई ना कोई एक रूल लगता है सारे एलिमेंट्स के ऊपर, उस रूल के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट जो है वो सेट में जाएंगे तो वो रोस्टर में बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सेट होल्डर फॉर्म बनानी है तो कोई रूल बनाना पड़ेगा। तो पहला सेट अपन देखते हैं, सेट क्या है पहला 3 6 9 12। ठीक है, इसको देखने से आपको क्या पता चलता है, क्या ये 3 के गुणज लग रहे हैं, 3 into 1 3 3 into 2 3 into 2 6 3 into 3 9 3 into 4 12। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो गया 3
और ये जो है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 4 ये क्या नेचुरल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 जो भी आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। इस सेट में सारे के सारे x आएंगे सच दैट, किस तरीके से लिखते हैं, सारे x आएंगे सच दैट, कुछ इस तरीके से x आएंगे कि x किस नियम को फॉलो करेंगे। x जो आएगा वो x बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा? x बराबर होगा 3n के। किसके बराबर होगा x? x बराबर होगा 3n के, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे भी कुछ होगा, वो क्या होगा, क्योंकि n की यहाँ लिमिटेशंस वैल्यू है, कहाँ तक अपन को लेना है? 12 तक ही लेना है, यानी कि n अपन को 4 तक ही लेना है इस सेट के लिए। इस सेट के लिए n अपन को 4 तक ही लेना है। इसका मतलब हुआ n की जो वैल्यू होगी वो 3 से शुरू होके ये 12 तक जा रहा है, 3 से शुरू होके ये 12 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 4 तक ही अपन को लेनी है। तो n की जो वैल्यू होगी 1 लेस देन इक्वल 4, ठीक। n की वैल्यू क्या होगी? 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, यानी कि 1 के बराबर और 1 से बड़ी और 4 के बराबर और 4 से छोटी। तो 1 के बराबर 1 आ गया, 1 से बड़ी 2 और 3 आ गया, 4 के बराबर 4 आ गया, 4 से छोटी 3 और 2 आ चुका है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, ये कैसे बना है सेट। तो ये जो सेट बना है वो क्या है, ये जो आपका सेट बना है वो कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो ये रूल बनाना सबको आ गया, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आपको प्रैक्टिस से ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है 2 4 8 16 32। इसको देखने से क्या पता चलता है, इससे इसमें किस तरीके का जो है वो रूल लगेगा, इसमें किस तरीके का रूल लगेगा उसके लिए अपन देखते हैं। 2 को अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आएगा, ठीक है। 2 में 4 4 में 8 8 में 16 16 में 32, 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। यानी कि क्या ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16 और 32, यानी कि ये इस रूल के अकॉर्डिंग हुए। किस रूल के अकॉर्डिंग हुए कि 2 की पावर का क्या रखी अपन ने? 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, यानी कि नेचुरल नंबर्स को रखा। यानी कि इसमें हम क्या इसमें किस तरीके का सेट बनेगा? सारे के सारे x आएंगे सच दैट x कुछ इस तरीके से आएंगे कि x इज इक्वल 2 की पावर n, जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सिर्फ 1 से शुरू होकर 5 तक जाएंगे, यही नेचुरल नंबर होंगे। तो n की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 5। ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म किसका? इस रोस्टर फॉर्म का, समझ आ गया। नेक्स्ट है 5 25 125 625। इसका क्या होगा? इसको देखने से आपको लग रहा है कि ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सारे के सारे x आएंगे, x इज इक्वल 5 की पावर n, जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू 1 से शुरू होके 4 तक जाएगी, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4, ठीक है।
ये क्या बन गई अपने पास इस रोस्टर की सेट रूलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जा रहा है 2 4 6। तो इसमें किस तरीके से बनेगा, जैसे इसको देखने से क्या लग रहा है कि 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 अप टू इंफिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, x आएगा सच दैट x इज इक्वल टू n। क्या होगा 2n, 2 इंटू 1 फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 3, 2 फिक्स है बट ये 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ जो है वो n इंफिनिटी तक ही जा रहा है क्योंकि इसमें इंफिनिटी तक ही लेना है। तो इसका रूल क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहीं तक आएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ n की कोई लिमिटेशंस नहीं है क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है 1 4 9 100। इसको देखने से एक रूल समझ आ रहा है कि 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36, 7 की पावर 2 49, 8 की पावर 2 64, 9 की पावर 2 81, 10 की पावर 2 100। तो क्या 1 4 9 अप टू 100 तक जा रहा है, ये एलिमेंट्स कुछ इसी चीज को शो कर रहे हैं। तो इसका सेट रूलर फॉर्म क्या होगा, x आएगा सच दैट, x आएगा कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल n, ये क्या है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू 10। तो n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर n का स्क्वायर क्या आएगा, n का स्क्वायर आएगा, जहां n क्या होगा, जहां ये n जो होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 10 के बराबर और 10 से छोटा होगा। 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10। ठीक है, ये समझ आ गया। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर अपन -1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 आता है। ठीक है, अप टू -10 का स्क्वायर भी 100 आता है। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं x such that x is equal n square where n is equal -10 less than equal n less than equal 10। ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ये जो हमको सेट दिया हुआ है इसको क्या करना है, वापस इसको वही रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सूचीबद्ध इसको करना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए सेट ए है जिसमें वो सारे x आएंगे जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। x कैसी है, प्राकृत संख्या है पहली बात तो, और दूसरी बात क्या है, प्राकृत भी है तो विषम वाली। तो a में सारे कौन से x आएंगे, जो कि संख्या होगी प्राकृत बट विषम, 1 3 5 7 11 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन बी सेट ऐसा होगा जहां पे x एक पूर्णांक है। क्या है, x पूर्णांक है जो कि -12 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो सबसे पहले अपन पूर्णांक की स्केल बना लेते हैं। पूर्णांक की स्केल है 0 1 2
3 4 5 -1 -2 -3 -4 up to माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। अब देखिए आप क्या कह रहा है, माइनस हाफ कहाँ आएगा, -2, फिर यहाँ -1, यहाँ माइनस हाफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -1 के बाद यहाँ आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, तो माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा और फिर इधर क्या आएगा 9/2। 9/2 मतलब लगभग 4.5, तो ये 4 से बड़ा होगा 4.5, तो यहाँ आ जाएगा 9/2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x एक ऐसा पूर्णांक होगा जो -1/2 से तो बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा, लेकिन होगा क्या, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, आधा अंक नहीं होगा, पूर्णांक में हमेशा पूरा अंक आता है। ठीक है, तो -1/2 से बड़ा होगा, -1/2 से बड़ा पूरा अंक क्या है, 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इससे बड़ा होगा, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर भी नहीं, बड़ा और 9/2 से छोटा, तो इसमें क्या आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट सेट सी है, जिसमें सेट सी में एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है, वो पूर्णांक है जिसका वर्ग या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से छोटा होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पूर्णांक की, तो इसके लिए ही है पूर्णांक की, पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर या तो 4 आए या फिर 4 से छोटा ही आए। तो सबसे पहले इसको लेंगे, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, लेकिन -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा है। ठीक है, तो ये -3 और 3 इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ 2 तक ही इसमें आएंगे। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द दिया है कि x एक पूर्णांक है, इसलिए इसमें नेगेटिव भी आ चुके हैं। अगर x एक प्राकृत होता तो सिर्फ 1 और 2 ही आते, पूर्णांक नहीं आता। पूर्णांक है इसलिए इसमें 0 भी आ गया है, प्राकृत होता तो इसमें 0 भी नहीं आता, 1 और 2 ही आता। समझ आ गया सबको। नेक्स्ट है D, एक सेट है कुछ इस तरीके का जिसमें लॉयर शब्द के अक्षर ही आएंगे। तो लॉयर का पहला अक्षर आ गया L, फिर आ गया O, फिर आ गया Y, फिर आ गया A, फिर L तो वापस आ चुका है पहले, तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है E, सेट ई एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी आ जाएगा पहले, फरवरी। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 31 नहीं होते हैं, तो अप्रैल में 31 होते हैं, मार्च, फिर अप्रैल में 31, नहीं अप्रैल में 31 नहीं होते, अप्रैल में 31 नहीं होते, मई में होते हैं, फिर जून, फिर जुलाई, जून के बाद जुलाई में नहीं होंगे, फिर सितंबर, फिर नवंबर। ठीक, तो क्या होगा, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वो महीने इसमें आएंगे जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं, तो हो गया फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट है एफ, एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले अंग्रेजी में क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
सिर्फ के से पहले तक का लिखना है, तो जे तक अपन ने सबसे पहले लिख दिया। अब इस सेट में वो एक्स आएंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन होंगे। क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो इसमें जो व्यंजन है सिर्फ वही लिखने हैं। तो स्वर इसमें कौन कौन से हैं? ए स्वर है, ई स्वर है, आई भी स्वर है, बाकी वाले व्यंजन है। तो बाकी अब क्या बच जाएगा? बी सी डी एफ जी एच एंड जे। तो इस सेट में क्या आ जाएगा? बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में लिखित वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अपन को क्या करना है? ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट होल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट होल्डर फॉर्म से मिलान करना है कि कौन सा रूल किसके ऊपर लागू हो रहा है। पहला है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि वो 6 की भाजक होनी चाहिए, यानी उस अभाज्य संख्या का 6 में भाग जाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं किस सेट में अभाज्य है। इसमें तो अभाज्य है ही नहीं, 6 भाजक है। इसमें जो है वो अभाज्य संख्या है 2 और 3, और क्या इन दोनों का 6 में भाग जाता है? तो जाता है। तो इसका मिलान किससे होएगा? इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x जो संख्या है वो 10 से कम है और एक विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बट विषम है, यानी कि 1 3 5 7 9 तक ये जाएगा। कहाँ मिल रहा है? 1 3 5 7 9, ये क्या हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? पहला है x एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है। यहाँ क्या कह रहा है? x एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है। अब क्या कह रहा है कि x कैसी है? प्राकृत संख्या है। पहली बात तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, और जो कि 6 की भाजक हो, यानी जिसका 6 में भाग देना चाहिए। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। तो देखते हैं कौन सी है। ये है प्राकृत संख्याओं का सेट जो कि 6 की भी भाजक है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? इसका मिलान इससे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिर्फ अभाज्य संख्या है और ये कैसी है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये प्राकृत तो है बट अभाज्य है। ठीक है, इसीलिए इसका मिलान इससे नहीं हुआ। नेक्स्ट है x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। अब मैथमेटिक्स से पहले m आ जाएगा, फिर a, फिर t, फिर h, फिर e, वापस m रिपीट नहीं होगा, a भी नहीं होगा, t भी नहीं होगा, फिर i हो जाएगा, फिर c हो जाएगा, फिर s हो जाएगा। तो क्या ये इससे मिलान खा रहा है? तो क्या हो जाएगा? इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेट होल्डर है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, सबको ये समझ आ गया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन सबको समझ आ चुका है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और आप सबको अच्छे से समझ आ गया है या समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो अपलोड कर सकूं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।